बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने एक ही जमात को मुसलसल तीसरी बार मैंडेट देकर तारीख रकम कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की इमरान खान से अंधाधुंध मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं, मगर बदले में इमरान खान ने हर बार इस सूबे के साथ सौतेलो जैसा सलूक किया है। पहली बार इलेक्शन जीतने पर परवेज खटक को वजीर आला बना दिया, जिसने माल कमाया और फिर चलता बना। दूसरे इलेक्शन में पता नहीं कहां से ढूंढ कर महमूद खान को लाया गया, जिसने रहते सहते सूबे का भी बेड़ा गर्क कर दिया। नतीजा वही निकला, माल बनाया और पार्टी को लात मार के ये जा वो जा। दोनों अदवार में करप्शन से पीटीआई के लोग खरबपति बन गए, जिसकी गवाही खुद शेर अफजल मरवत साहब दे रहे हैं। अब तीसरा मौका है। होना तो ये चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा की लाजवाल मोहब्बतों का जवाब किसी अच्छे, प्रोग्रेसिव और आईनो कानून का शऊर रखने वाले इंसान को वजीर आला बना कर दिया जाता। मगर इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के बुग़्ज़ में अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बनाकर सिर्फ इदारों से ही नहीं, सूबे के अवाम से भी दुश्मनी की। अली अमीन गंडापुर माजी में भी बिलो द बेल्ट और अजीबो गरीब किस्म के बयानात देते रहे हैं, मगर इस बार बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव वो तमाम तर हदें पार कर चुके हैं। आज डेरा इस्माइल खान में अवाम से मुखातब थे तो किसी ने सरकारी अफसरान के रिश्वत मांगने की शिकायत कर दी, तो अली अमीन गंडापुर ने एक्शन लेने के बजाय अवाम को हुक्म दिया कि आइंदा उनसे रिश्वत मांगने की शिकायत ना की जाए। जो भी अफसर आपसे रिश्वत मांगे उसके सर पर ईंट मारकर वहीं उसका काम तमाम कर दें और किसी के पूछने पर उनका यानी गंडापुर साहब का नाम लिया जाए। जी हाँ, ये है इमरान खान का चुना हुआ वो वजीर आला जो अपने सूबे के अवाम को रिश्वत मांगने की आड़ में सरकारी अफसरान के कत्ल का हुक्म दे रहा है। अपनी सियासत के ऐन मुताबिक मजहबी टच लगाते हुए ये मशवरा भी बिल्कुल मुफ्त दे डाला कि किसी सरकारी ऑफिसर को कत्ल करने के बाद उसके बेटे से कहा जाए कि ऐसा करके उन्होंने उसे जहन्नुम से बचा लिया, क्योंकि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। इमरान खान के मुंतखब करदा वजीर आला अली अमीन गंडापुर का अवाम से कहना था कि ना खुद जहन्नुमी बने और ना उन्हें बनाए। अवाम गैरत खाए और रिश्वत खोर को मौके पर सजा दे। अली अमीन गंडापुर का ये रूप देखकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इजहार अफसोस ही किया जा सकता है कि पंजाब में अवाम की फलाह और तरक्की के लिए आए रोज नए नए मंसूबों का ऐलान हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में कत्ले आम के मंसूबे दिए जा रहे हैं। सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल जुल्फिकार अली बदर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी निहाल हाशमी साहब, नून लीग की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े ही फेवरेट शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शौकत भाई, मैं शो का आगाज आपसे करना चाहूंगी और थैंक यू आपको बोलना पड़ेगा गंडापुर साहब को, और वो इसलिए क्योंकि गंडापुर साहब ने एक ऐसा ऐलान कर दिया कि हम सबके तो 14 तबक रोशन हो गए। ऐलान सुनेंगे तो आपके भी माशाल्लाह से जो चेहरा है वो मजीद रोशन हो जाएगा। मसला ये है कि गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जो भी उनसे कोई रिश्वत मांगे ना, सरकारी अफसर किसी भी खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी शख्स से रिश्वत मांगे तो सरकारी अफसर को मौके पर ही कत्ल कर दिया जाए। और कत्ल करने का उन्होंने एक तरीका भी बताया है कि ईंट उठा करके उस शख्स के सर पर मारनी है और अगर कोई पूछे तो कहना कि गंडापुर ने कहा था। सर, मैं अगर पंजाब में देखूं तो यहाँ पर मरियम नवाज फलाही काम, अवामी मंसूबे कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में देखूं तो आप कत्ल को, ईंट मारना, सर फोड़ना, आप इसको फरोख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं शौकत भाई आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वो कत्ल करना नहीं है कि आप किसी को ऐसे ही मार दें। ये सिर्फ अखलाकी तौर पे एक मार होती है। और जैसे कि कुरान मतलब हमारे दीन में है, हमें इस्लाम भी कहता है राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। तो अब इस चीज को अगर आप देखें ना तो उस हवाले से उन्होंने कहा है कि इस्लाम में तो आपको पता है ना कि कोई चीज बुराई को आपने रोकना है तो जबरदस्ती रोकें। अगर जबरदस्ती आप नहीं रोक सकते हैं तो फिर मतलब आखिरी जो इंसान का ईमान का हिस्सा है होता है ना, तो वो ये कि जबान से चलो, नहीं तो बुरा कह दो उसको। तो ये कि करप्शन नासूर है और मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा इशू है तो वो करप्शन का है, क्योंकि इसके अलावा आप देखें कि हम कर्जों पे कर्जे ले रहे हैं लेकिन न कर्जा खत्म हो रहा है न कर्जा लेना बंद हो रहा है। इस वजह ये है कि करप्शन है। तो इसलिए अगर उन्होंने ये बात की है तो उसका मकसद ये नहीं है कि लोगों से कहा है कि आप लोगों को मारे। ये एक वाकई
इस्लाम के अंदर ये है कि आप एक खौफ जरूर रखें, ठीक और है। हुक्मरान वही होता है जो प्यार भी करता है और खौफ भी देता है, ताकि नहीं, लेकिन लोग जो है सर ना कम से इस्लाम कम में देखें। शौकत भाई ईंट मारने का कहाँ है, और ईंट मार करके इखलाकी मैसेज कैसे मिलेगा? ये किसी का खून नहीं, बहेगा वही ईंट, तो ये अलामती, ये डर बिठाने के लिए तो नहीं है, ये कत्ल के जुमरे में आता है ना। उन्होंने कहा है कि ईंट नहीं, मारनी है सर, यही तो मैं कह रही हूँ। और फिर वो कह रहे हैं कि अगर कोई पूछे तो बेटे को कहना कि तेरे बाप को मैंने जहन्नुम से बचाया है, ये तक बात उन्होंने कर दी। अब मुझे बताएं इसमें इखलाकियात कहाँ आ गई? हर चीज फिजिकल है, वायलेंस है सर। उसका देखिए, ये हरगिज ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कहा कि जी छुट्टी है सबको मारो, ऐसा नहीं है। ये तो देखिए, एक मैंने आपसे कहा ना कि मैं एक दफा के किस्सा आपको सुनाऊं। एक हमारा वजीर आला थे, तो उन्होंने सेक्रेटरी से कहा कि मुझे टीएमओ बदल दो यार, मेरा टीएमओ ठीक नहीं है, मुझे लोग कहते हैं कि ये चोरी करता है। तो उस सेक्रेटरी का ये जवाब देखो, वो ये जब शुरू में हम हुकूमत में आया, उसने कहा जी डाकू दे दूं, क्योंकि जो टीएमओ की आप बात कर रहे हैं तो ये तो या चोर होगा या डाकू होगा, तो चोर अगर आपके पास है, आप तंग है उससे, तो मैं डाकू दे देता हूँ, बाकी इससे अच्छा तो कोई है नहीं। तो ये देखिए, ये तो हमारी बदकिस्मती है ना कि ये हम इस तरह के, हमारे इदारों में ये चीजें इतनी पेनिट्रेट कर चुकी है कि हम अपने इदारों को से बचा नहीं सकते हैं। तो ये एक अलामती बात की उन्होंने, इस तरह ये नहीं है कि लोगों को खुली छुट्टी दी है कि आप लोगों को मारे, लेकिन कम से कम ये खौफ जरूर होना चाहिए कि हम अगर करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो कहाँ से स्टार्ट? शौकत भाई आप कह रहे हैं ये शौकत भाई आप यकीन करें, ये आप यकीन करें, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने शौकत यूसुफजई साहब हैं, और शौकत साहब सिर्फ आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट में जो आपने कहा सर मैंने मान लिया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जुल्फिकार बदल साहब की शक्ल देख करके और निहाल हाशमी साहब की शक्ल देख के लग रहा है वो नहीं मान रहा। ये पीछे मेरा कैमरामैन भी है, ये जो है ना ये जावेद साहब को भी समझ नहीं आ रही। मैं सर पूछ लेते हैं, सर अभी पूछ लेते हैं, मेरे साथ रहिए, यकीन जाने सर, मैं आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने जो कहा मैंने मान लिया। मुझे पता है गंडापुर साहब ने आपको बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में कर दिया, लेकिन बाकी लोगों को नहीं कन्विंस हो रहे ना आपकी बात से। जुल्फिकार बदल साहब, क्या ये अलामती तौर पर गंडापुर साहब ने कहा है? क्या गंडापुर साहब का ये जो बयान है, ये जो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का बयान है, क्या वो बयान में भी ये बात कर सकते हैं सर? कानून क्या कहता है? क्या ये अनलॉफुल नहीं है? क्या ये इंसाइटमेंट नहीं है? क्या ये वायलेंस नहीं है? सर आपने क्या समझा, आपने क्या तशरीह की इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, बहुत ही एक अजीब सा बयान है। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को तो रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। ये भी यूसुफजई साहब ने जो बात की कि अखलाकी तौर पे, तो अखलाकी तौर पे अगर सारे पीटीआई को ये बता दिया जाए कि आपने अखलाकी तौर पे ईंट मार के अगले का सर फोड़ना है, तो अगर इखलाकियात जो 2018 या उससे पहले से पीटीआई की जानिब से मुआशरे में फैलाए गए थे, और अब ईंट मार के इखलाकियात को मजीद बढ़ावा देना है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है इस मुआशरे का और ऐसे लोगों का जिनको अल्लाह ताला इस मुकाम पे ले आता है और आगे से वो मुआशरे को तबाही की तरफ ले जाते हैं। ये तो गंडापुर साहब को सोचना चाहिए और उनको अपना थोड़ा सा जो है ज़हनी तौर पे मेंटल डिसऑर्डर भी नजर आना चाहिए, उनका मेडिकल भी होना चाहिए। और ये जो बयान है, कोई जो रीजनेबल आदमी है या जिसका प्रॉपर जो ज़हनी तवाज़ुन है, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। बिकॉज आप एक पूरे सूबे के अंदर जिस किस्म का बयान दे के और जिस किस्म का लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई इस तरह की बात करे आप उसको सर पे ईंट मार दे, तो ये तो कल को कत्लेआम शुरू हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी किस पे होगी और कौन पे इसको रोकेगा? ये तो मामला रोक नहीं सकता। ये के अंदर उनको इस मामले के अंदर सोचना चाहिए, सोच विचार करनी चाहिए कि आपने कि ऐसे शख्स को, यहाँ तो ये उस शख्स की अपनी सोच है या उनको जेल से ऐसी इंस्ट्रक्शन आई है जिसने जेल से ऑर्डर करके उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है, जिसने 9 मई का वाकया करवाया था। तो ये सारे देखे ना कि कौमी असम्बली के अंदर जहाँ पे गजा के हक में कौमी असम्बली में करारदाद पेश होती है, तो वहां पे पीटीआई के तमाम एमएनएस गजा के करारदाद की मुखालफत करते हैं। आप इन लोगों का स्टेट ऑफ माइंड चेक कर लें कि किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म का स्टेट ऑफ माइंड रखते हैं। है तो हमारे मुआशरे से हमारे भाई हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, ताल्लुक भी है, बट ताल्लुक का मतलब ये तो नहीं है कि आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं और गलत बात को भी आप एक्सेप्ट कर लें। तो इस पड़ेगा, इस चीज को देखना पड़ेगा।
बिकॉज अगर इस बिल्कुल चीज सर, को बिल्कुल देखना पड़ेगा, सिर्फ देखना ही नहीं पड़ेगा, कंडेम भी करना पड़ेगा और एक्शन भी लेना पड़ेगा। मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दें। निहाल हाशमी साहब भी ना कुछ इस बयान से कुछ खुश नहीं लग रहे हैं। निहाल भाई, मुझे तो ये लग रहा है कि रिश्वत मांगने वाले के कत्ल का हुक्म दे करके ये तो जितने भी सरकारी मुलाजमीन है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनको तो ये लाइफ थ्रेट दे दिया गया है। और क्या एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कानून को बाईपास करके डायरेक्ट आवाम को ऑर्डर दे सकता है, जाओ भाई अपना मामला निपटा लो, ईंट मारो, खून निकालो और बस कोई पूछे तो मेरा नाम ले लेना? इज दैट ऑल सर? आप तो नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बताइए कि आप तो नहीं लेती है ना रिश्वत, तो आप फिक्र ना करें। शायद वो चाइना से मुतासिर होकर के इन्होंने ये बयान दिया होगा। चाइना में सर पे ईंट नहीं मारते, डायरेक्ट गोली मारते हैं। तो चाइनीज से वो मुतासिर हुए होंगे और उस पर बात की होगी। जितना हम उन्हें मातून करें उससे ज्यादा हमें मातून करना चाहिए उन लोगों के लिए जो रिश्वत लेते हैं और जो रिश्वत लेने वालों की हिमायत करते हैं। यकीनन इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए थी, मगर उसमें मैं समझता हूँ कि वो चाइना से इम्प्रेस हुए होंगे और ये ना हो कि अब वो इससे आगे अगर हमने उनको ज्यादा प्रोवोक किया तो वो चाइनीज पैटर्न पे ना चले जाए कि निकालो टोपक जवा कानून कह दें कि जी बस ये हमारा कानून है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। सर पता नहीं आप क्यों कह रहे हैं फोकस करने की जरूरत नहीं। मैं तो एक शौक में चली गई हूँ कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का वो ये कह रहा है। लेकिन चले एक ब्रेक ले लेते हैं, इस पे तो वाकई एक ब्रेक लेना बनता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो 9 मई के बारे में मैं, आप देखने वाले, बात करने वाले बहुत बातें करते हैं। उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और वो भी बड़ी डेवलपमेंट किसी आम जगह से नहीं बल्कि कोर्ट ऑफ लॉ से आई है। वो क्या डेवलपमेंट है उसको हम शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी मच स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद जुल्फिकार अली बदर साहब, निहाल हाशमी साहब एंड शौकत यूसुफजई साहब। इस सेगमेंट का आगाज मैं निहाल हाशमी साहब आपसे करना चाहूंगी। उसकी वजह यह है क्योंकि 9 मई के अंदर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि पीपल्स पार्टी से भी कहीं आगे जाके नून लीग जो है सबसे ज्यादा इसके बारे में बात भी करती है कि जी देखें जी पीटीआई वालों ने 9 मई कर दिया। देखें जी 9 मई वालों का, अभी बदर साहब ने भी पहले सेगमेंट के अंदर जब इन्होंने कमेंट करना शुरू किया तो 9 मई का इन्होंने हवाला जरूर दिया। मेरे ख्याल से आज जो हमारे सामने बयानात आए हैं, जो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के जो रिमार्क्स आए हैं, उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। वो तो पुलिस की सरजनिश कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि भाई 9 मई वाले जो ये जो 5 मुल्जिमान हैं जिनकी आज जमानत मंजूर हुई है, इनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगी कैसे। वो सीधी तरह ये कह रहे हैं कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि क्या एक कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लिया जाए। सर 9 मई वो चीज थी जिसको पीटीआई के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सियासी तौर पर कैश करा रही थी। सर अब आप उनको कैश भी नहीं करा सकते हैं क्योंकि भाई इन लोग की जमानतें हो गई हैं, तो क्या बाकी लोगों की भी जमानतें मंजूर हो जाएंगी? सर देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐश और कैश के कॉन्सेप्ट से हमें बहुत बाहर निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान को हम एक मसनूई तौर पे लेके चल रहे हैं, बहुत हाई पॉथिटिक तरीके से चल रहे हैं। हम टॉप क्लास के मुनाफिक और हिपोक्रेट के तौर पे लेके चल रहे हैं। हम सब कुछ अच्छा बोल के चल रहे हैं, कोई चीज अच्छा नहीं है मुल्क में। हमें मिल बैठना होगा सबको। और आप कैसे चाहती हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दूं? नो वे। मैं भी एक वकील हूं जी, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, किसी और के साथ नहीं खड़ा हूं। और पाकिस्तान के आइन, कानून और निजाम के साथ खड़ा हूं। मैं पार्टी और फर्द के साथ बाद में होता हूं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इमरान खान साहब की जो गलतियां हैं वो है और वो नाकाबिले तलाफी माफी है। वो आज भी नहीं मान रहे और हम लोग उस पे कहीं पे कमी कर देते हैं। कोई उनको सपोर्ट कर देता है, कोई उनकी सपोर्ट को विड्रॉ कर लेता है। हम पाकिस्तान के आम आदमी की बात नहीं करते, हम मईशत, माशरत और सियासत की बात नहीं करते। हम अपने अपने कार्ड फेंकते हैं, हम अपने अपना मुफाद देखते हैं। कभी खुदारा सोचे उन 25 करोड़ लोगों का, सोचे उन वोटरों का, सोचे कि आइन बनाने वालों ने आइन क्यों बनाया था और किस लिए बनाया था। इस मुल्क को एक अजीब से हमने ड्रामे में डाल दिया है। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आके हम बातें शुरू कर देते हैं। बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान के आज दाखिली और खारजी हमला हो रहा है पाकिस्तान पे। कोई नवाज शरीफ को मिटाने पे लगा हुआ है, कोई किसी और को मिटाने पे लगा हुआ है।
कोई आवाम को मिटाने पे लगा हुआ दिखे। ये मुल्क बड़े मुश्किल से बना है और ये मुल्क जिन्होंने बनाया तो वो गरीब मुतवस्सित तबके के लोग जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ चल के बना रहे थे। जी। कोई मार्च का सहारा लेता है, कोई कहता है जी अभी आप जैसे एक बात कर रही थी, तो क्या रिश्वत लेना जायज है? बताए ना आप मुझे। नहीं, नाजायज है मेरी बात सुने, हमें सब्जेक्टिव होकर बात करना पड़ेगा। सर, रिश्वत लेना नाजायज है, लेकिन क्या एक अवाम ईंट पकड़ के उस सरकारी अफसर के सर पे ईंट मार देगी, वो फिर मुझे उसी डिस्कशन में जाना पड़ेगा। ये बात कैसे साबित होगी कि अगर किसी सरकारी अफसर के सर के ऊपर ईंट मारी गई है, उसका खून निकल रहा है, उसको चोट लगाई गई है, उससे कोई जायज काम ही एपेलेंट ने करवाया होगा या नाजायज काम का मुतालबा किया होगा? आपको सर, टू रॉन्ग्स दे डोंट मेक अ राइट ना सर। आज महंगाई पे प्रोग्राम होना चाहिए था। जो आपने एक अच्छा बात की आपने कि मरियम नवाज जो रफाई काम कर रही, फलाई काम कर रही है, उस पे भी हम बात करना चाहिए। हमें आज महंगाई पे बात करना चाहिए, आज किसान के प्रॉब्लम पे बात करना चाहिए। करें सर। वो नवाज शरीफ साहब ने भी मीटिंग में ये बात करने की कोशिश की थी, एंड के ऊपर बात नहीं की, सिर्फ सवाल कर दिया कि कब तक हम आवाम के सब्र का पैमाना जो है वो नापेंगे, कब तक हम पेट्रोलियम की और बिजली की और जो ये गैस है उसकी प्राइसेस बढ़ाते रहेंगे। और जैसे ही उन्होंने मीटिंग्स के अंदर बैक टू बैक ये बातें की, ये सवाल पूछे, तो फिर साथ ही पता चला कि जी अभी IMF का मुआहिदा हुआ नहीं है, लेकिन जो बिजली है वो 5 रुपए महंगी हो गई है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि हम लोग अंधेरे में रहे, सब ठीक है, कबूतर के तरह हम आंखें बंद कर लें, बिल्ली आए झपटे हमें खा जाए, भाग जाए, फिर आप ना कहें कि आप सॉवरेन हैं। आप सच को सच कहें, हक को हक कहें, इस मुल्क के गरीब आवाम के माशराती मसाइल हल करने की बात करें। आज मरियम ने अच्छी बात की, जेल की कैदियों के लिए गई वो, आज मरियम ने बात की अस्पतालों के लिए, आज मरियम ने बात की तालिब इल्म के लिए। हम उस पर फोकस करें, हम नॉन इश्यूज पे फोकस कम से कम करें। अदालत जाने, इमरान खान जाने। निहाल भाई, मैंने तो आपसे कोई ऐसी चीज पूछी नहीं जो नॉन इशू है। लो आप मुझे एक मिनट, आपके लिए बिजली महंगी होना शायद एक इशू ना हो सर, मेरे लिए होगा। निहाल भाई, आपने कहीं मुझे शौकत यूसुफजई तो नहीं समझ लिया? मैं बीनर सलीम हूँ सर, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप मेरे पे क्यों गुस्से हो रहे हैं? मैंने कौन सी नाजायज चीज आपसे पूछ ली? IMF से मुआहदे आप कर रहे हैं, हर चीज महंगी आप करे जा रहे हैं। अगर सरकारी अफसरान के ऊपर हमला करने का गंडापुर साहब कह रहे हैं, मैंने आपसे पूछ लिया, आपने कहा कोई इशू नहीं है सर। मेरे लिए तो वो इशू होगा, आपके लिए नहीं है। मैंने अगर आपसे ये पूछ लिया सर कि भाई जो 9 मई, मतलब मैं तो शौक में हूं सर, हमें तो हर कोई यही बताता है कि एक पाकिस्तान है 9 मई से पहले का, एक पाकिस्तान है 9 मई के बाद का। अगर 9 मई के ऊपर करने वालों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात और उनके ऊपर वो एक्ट ही नहीं लग रहे, तो इसका मतलब है ये तो एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ना, तो सारी प्रैक्टिस खत्म हो गई। फिर क्यों PTI को ताना देंगे हम? फिर आप क्यों देंगे ताना शौकत यूसुफजई साहब को कि जी आपने 9 मई की है? आपके लिए ये इशू ही नहीं है, आप मेरे पे गुस्से हो रहे हैं। रमजान का मौसम है, फल के सस्ता करने की बात करें। आप भी कैमरा लेके जाएं मरियम बीबी के साथ सस्ते मार्केट में, आप भी देखें, आटा, चीनी, चावल, दाल पे बात करें। आम लोगों को इससे दिलचस्पी ज्यादा है। निहाल भाई, आपको पता है ना कि मैं प्लांटेड शोज नहीं करती हूँ, और मैं जो है डिसाइड करके भी शोज नहीं करती हूँ। ये आपकी ख्वाहिश पर तो मैं नहीं करूंगी शो, मैं आपकी ख्वाहिश पर तो नहीं करूंगी। आपने नवाज शरीफ की तस्वीर वाले थैले क्यों दिए? पहले ये बताएं, आधे लोगों को तो थैले मिले भी नहीं, 12 करोड़ आवाम को थैले मिले पंजाब की। क्यों ना दे? नवाज शरीफ की हुकूमत है, उसकी नाम की वो PMLN की हुकूमत है, क्यों ना दे? क्यों ना दे भाई? हर के नाम पे दिया जाता है जो तनख्वाह। सर, आपने तस्वीरें खींच करके राशन दिए, तस्वीरें खींच करके आपने वो थैले वापस ले लिए। आप कराची बैठे हैं, आपको नहीं पता? अरबों रुपए की कमर्शियल्स टेलीविजन पे चल रही हैं, आपको नहीं पता सर? आप ना जाएं डेंजर जोन में जी। तो मार्केट में बेचा जाए तो उसको पकड़ करने के लिए, ताकि कोई मार्केट में दुकान में ना सजे, ये गरीब तक ही पहुंचे, ये एक शनाख्त है। चोरी से बचाने के लिए, आवाम के हुकूक पे कोई डाका ना डाल सके, इसलिए नवाज शरीफ पर निगाहबान मोनोग्राम हमने लगा दिया है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर, हमारी नीयत को तो देखें ना। बिल्कुल ठीक सर, हमारी नीयत ये है कि पाकिस्तान के आम गरीब लोगों तक नवाज शरीफ की तस्वीर नाकाबिले फरोख्त है। चलें जी, निहाल भाई को रोजा लग रहा है, निहाल भाई थोड़ा सा रेस्ट करें। मैं आपकी इजाजत से नाराज नहीं होना, आप मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, मेरा बड़ा आपसे एहतराम और प्यार का ताल्लुक है। मैं जरा बदर साहब के पास जाऊंगी। बदर साहब, निहाल भाई को तो लग रहा है रोजा, अब आप मुझे इसका जवाब दे दें कि भाई अगर 9 मई वालों पर दहशतगर्दी का एक्ट लगना ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक नॉर्मल केस है। जो एक्सरसाइज पूरे 1 साल होती रही कि ओए होए 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 ये हो गया, ओए होए 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 ये हो गया, वो अब एक्सरसाइज नहीं है, वो अब एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का मसला है सर।
ये हमें सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, ये एक सच है, ये एक फैक्ट है। तो मुझे बताइए कि अब आपका क्या लाहे अमल होगा, अब आपका इसके ऊपर क्या टेक होगा, आप क्या एड्रेस करेंगे? मुझे आप बताएंगी सुप्रीम कोर्ट बताएगा या दिनेश सलीम बताएगी? सर, ये कानून कौन बताएगा? अरे निहाल भाई, मैं सवाल तो करूंगी ना, मैं बदर साहब से सवाल कर रही हूँ, मुझे सवाल तो करने दें। आपने क्या कर दिया हमारे मासूम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? हम एक लफ्ज ना बोलते करें। जेल चले आते हैं, आप मीडिया वाले जितना कुछ बोले। सर, हम सवाल उठा रहे हैं ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने आपको ना अहल किया था, मुझे थोड़ी ना अहल किया था। मैंने कभी वायलेशन नहीं की, मैं तो सवाल उठा रही हूँ। अब अगर आप जान के अमान पाओ, निहाल भाई थोड़ा सा हौसला करें, बदर साहब से जवाब ले लूं, आगे शौकत भाई भी बैठे हैं। जी बदर साहब। जी दिनेश सलीम लगातार सवाल करेगी, आपने मेरा सवाल सुना जुल्फिकार साहब, जवाब जी दीजिए। मैं सुना। जी सर। पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसके अंदर ये चीज देखनी है कि प्रोसिक्यूशन ने केस की तैयारी क्या की है। अगर तो आम लोगों पे जो मौके पे मौजूद नहीं थे, उन लोगों के ऊपर भी 780 लगा के, दहशतगर्दी लगा के, और उनका केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है और प्रोसिक्यूशन उसको डिफेंड नहीं कर सकी विदाउट हैविंग एनी एविडेंस, तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग मौके पे मौजूद थे, और उनको बरी जिम्मा कर दिया गया, या उन्होंने पार्टियां चेंज कर ली, उनको छोड़ दिया गया, या जो मौके पे मौजूद थे, जो रूपोश है या जो जिनको 780 लगी हुई है, उनको बेलें देनी है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये जो है प्रोसिक्यूशन की नाकामी है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तो जो एविडेंस होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसी के ऊपर क्वेश्चन करना है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ तक कहना कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल रैलीज के अंदर पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर अगर 780 लगाएंगे, तो ये तो गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने हमला किया है और जो लोग उस वाकये के अंदर मुलव्वस थे, उनको छोड़ दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये फिर सरासर ज्यादती होगी। तो ये तो अभी इनिशियल हियरिंग है, अभी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने अपना इसके ऊपर वो दिया है, ऑब्जर्वेशन दी है। अभी जो जिन लोगों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, आया कि वो शामिल थे या नहीं थे, या उनके ऊपर गलत 780 लगी हुई है, तो ये कोर्ट ने डिसाइड करना है, ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इस केस को कैसे देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन जुल्फिकार बदर साहब, जब सुप्रीम कोर्ट अपने रिमार्क्स देती है, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है, अब तो फैसला दे दिया है ना, जमानत मंजूर हो गई, तो उस पर मीडिया बात कर सकता है, हम बात कर सकते हैं, हम सवाल उठा सकते हैं, ये एक पब्लिक चीज हो गई है, तो सवाल तो हम करेंगे ना सर। शौकत यूसुफजई साहब, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये आज ना आपके मौकफ की जीत है, लेकिन आपकी मुबारकबाद इसलिए जरा डबल हो जाती है क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट से तो कोई खैर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने हमेशा एक अदम एतमाद किया है, उससे आपको एक बड़ी खैर की खबर आ रही है, विच मीन्स कि अब जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा 9 मई के हवाले से, ये एक बेंचमार्क आज सेट हो गया है। अगर 5 मुल्जिमान को जमानत मिल सकती है, तो अब जो 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसको भी आगे रिलीफ ही मिलेगा, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है सर। तो ये तो अच्छी खबर है आपके लिए, आप तो खुश होंगे सर, शुक्रिया अदा करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। देखिए 9 मई का वाकया जहाँ तक है ना, जिसमें जो चीजें हुई, उसकी तो देखिए पीटीआई ने कई दफा मजम्मत की है, और हम ये डिमांड करते आ रहे हैं इतने महीनों से कि जी इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है। और जो इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ बिल्कुल उनको सजा दी जाए, ये तो हमारा डिमांड रहा है शुरू से। बदकिस्मती ये कि देखें निगरान हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब 1.5 साल पहले रहे, फिर उसके बाद अभी दोबारा आ गए, कभी भी इन्होंने तहकीकात नहीं की, और बहुत सारे बेगुनाह लोग जो है वो इस वक्त जेलों में, अभी भी बहुत सारे जेलों में। तो ये तो हमारी डिमांड है कि जी ये तहकीकात होनी चाहिए थी। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें देखे, जहाँ तक बयानिया का ताल्लुक है ना, जो इन्होंने बनाया था पीडीएम ने, वो बयानिया तो इलेक्शन में मुस्तरद हो गया इनका। वो तो आपने देखा कि इनके बयानियों को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। ये अगर हमारा मैंडेट चोरी न करते तो आज वफाकी हुकूमत पीटीआई की होती, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब मैंडेट चोरी करके जब हुकूमत में आए हैं, तो अभी खुद फंसे हैं। इनकी तो सब कुछ ये वो जो धंसना होता है ना, इस तरह, तो ये सियासी दलदल के अंदर जो फंसी है ना नून लीग, अब ये देखे कि इसका फ्यूचर क्या होगा। अब तो नवाज शरीफ साहब तो मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक मेरे इल्म में आई है, वो तो वापस जाने वाले हैं। वो तो बिल्कुल इस चीज से दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। तो उन्होंने केसेस खत्म करने थे, चलो ये काम उन्होंने कर दिया मिलके, और केसेस अपने खत्म करा दिए, अपने बेटों के केसेस भी खत्म करा दिए। तो अब तो इन्होंने पाकिस्तान में नहीं रहना, अपने ना वो है, ये तो वापस जाएंगे, क्योंकि यहाँ उनका दम घुट रहा है।
यहाँ पे उनको कोई अहमियत ही नहीं मिल रही है। उनको शहबाज शरीफ जो है वो किस से जोड़ तोड़ करके खुद वजीर आजम बन गए हैं। तो वो मुश्किल उन्होंने अपनी बेटी को वजीर आला बनाया, लेकिन आगे मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। ये जो IMF के इस पे जो हम बड़े कामयाबी के दावे कर रहे हैं, तो जो इन्होंने आखिरी किस्त इनको मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो महंगाई का सैलाब आएगा, जो तूफान आएगा, वो बहुत मुश्किल है। उससे बचना, देखिए सियासी लोगों का क्या होता है, किरदार होता है, अवामी की सपोर्ट होती है। तो ये तो अवामी सपोर्ट अब से अब चली जाएगी। आप बिजली जिस तरह जो अभी गर्मी आ रही है, तो आज आप यकीन करें कि मैंने सिर्फ यानी कि गैस और इसके जो बिल जमा कराया ना, तो मैं अल्लाह जानता है कि मेरे पे क्या गुजरी है। तो एक जो आम आदमी होगा वो क्या करेगा आप बताएं, जो उसका इस मुल्क के अंदर कारोबार भी खत्म हो गया, कारखाने भी बंद होने जाएंगे, बहुत सारे कारखाने अब बंद हो जाएंगे। जिस तरह बिजली महंगी होती जाएगी और कम होती जाएगी, तो आप कम्पीट ही नहीं कर सकेंगे मार्केट में। तो क्या किधर एक्सपोर्ट हम किधर ले जाएंगे? तो सर ये कोई आम वो नहीं है। लेकिन शौकत भाई, ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं ना, ये मसले तब भी होते हैं जब आप हुकूमत बनाते हैं। और फिर मुझे आपको याद कराना पड़ेगा कि आपका दौरे हुकूमत कैसा था। जाहिर सी बात है सर, ये तो मसले हर एक के लिए होते हैं ना। लेकिन जो एडेड मसले हो रहे हैं, जी सर, जो एडेड मसले हो रहे हैं वो आप लोगों की नॉन कॉपरेशन की वजह से हो रहे हैं। जी सर बताइए। नहीं हमारे क्या देखिए, ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है ना। अगर हम IMF के पास भी हमने खत लिखा है, तो कौन से हमारे खत पे उन्होंने उनको पैसा रोक दिया है? पैसे वही हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर सके। देखिए हमारे दौर में कोरोना था ना, पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल रिसेशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लोगों का कारोबार भी चल रहा था, लोग खुश भी थे, ये इसके बावजूद के कोरोना था। तो छोड़ देते हम एक साल और। ये जो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान बचा लिया, कहाँ बचा लिया इन्होंने? कहाँ? अभी भी तो खतरा लटक रहा है। 1.5 साल वो चले गए, साल दूसरे चले गए, कहाँ? इन्होंने क्या किया है? वही किया है जो वजीर खजाना था उसको साइड पे कर दिया कि आप दोबारा ना आए खुदा के लिए। तो इन्होंने तो और तबाही की है ना। अगर ये वही वजीर खजाना होते तो आप देखते और कितनी तबाही होती। चलें अभी लेकिन उसको क्या किया, उसको वजीर खारजा बना दिया। ये तबाही इस प्रोग्राम में कितनी मचती है, ये तो निहाल हाशमी के जवाब पर ही पता चलेगा। मुझे अलाउ करें जरा जवाब लेना। मैंने जुडिशल कमीशन के ऊपर भी बात करनी है। आज इमरान खान साहब ने जो एक प्ली डाली है कि भाई जुडिशल कमीशन होना चाहिए इंतखाबात के हवाले से, और जब तक इसकी एक न्यूट्रल पैनल जो है वो तहकीकात नहीं करता, तब तक विफाक और पंजाब की जो हुकूमत है उसको सस्पेंड करना चाहिए। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शौकत यूसुफजई साहब हैं, जुल्फकार अली बदर साहब हैं। निहाल हाशमी साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जरूर कीजिए। मेरा आपने टीजर रुमा सवाल भी सुना होगा। सर, क्या ये जो जुडिशल कमीशन है जिसकी मांग इमरान खान साहब कर रहे हैं कि गैर मुतसिब जजेस पर मुश्तमिल एक अदालती कमीशन होना चाहिए, और जब तक इसकी फाइंडिंग सामने नहीं आ जाती तब तक विफाक और पंजाब की हुकूमत को सस्पेंड होना चाहिए, सर आप एग्री करते हैं इससे? आधा, पूरा, हल्का सा, या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। इमरान खान साहब कह रहे हैं ना मैं खेलूंगा ना खेलने दूं। Law and provision of the Constitution, you can suspend the operation of provincial and federal government. There is no provision. तो इसके माने रोजमर्रा की जिंदगी खत्म, इसके माने रियासत को आप ठप करना चाहते हैं, तो देयर इज नो प्रोविजन। और ये हो ही नहीं सकता। एक सेकंड के लिए भी हुकूमत वैक्यूम में नहीं जा सकती। जो हुकूमत है वो फॉर ए सिंगल सेकंड वैक्यूम में नहीं जा सकती। तो ये चीज बिल्कुल। नंबर 2 जो उन्होंने बात की कमीशन बनाने की, तो आपकी याद होगा 2014 में भी उन्होंने कमीशन बनाने की बात की गई। मोहम्मद नवाज साहब ने कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, कमीशन बना, इलेक्शन की इंक्वायरी हुई, उसमें अपने अमीर हादी मुस्लिम साहब और दीगर जजेस थे, 3 रुकनी एक कमीशन बनी। उसने की फाइंडिंग कि इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। हाँ, छोटी मोटी कोई किसी इलाके में कहीं इरेगुलरिटीज होती, उसके बाद वो सेटिस्फाई हुए। तो वो हर वक्त चाहते हैं कि इस मुल्क को कमीशन या ट्राइब्यूनल चलाते रहे, हर वक्त कोई ना कोई कमीशन और ट्राइब्यूनल। अगर कमीशन और ट्राइब्यूनल इतनी ही ठीक थी तो अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने कोई कमीशन या ट्राइब्यूनल क्यों नहीं बनाया? उन्होंने ये भी कहा था ना, उनके दौर में सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने कर्ज लिए, तो क्या कोई कमीशन ट्राइब्यूनल बना? उन्होंने कहा था जो प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए गए उस पे हम कमीशन और ट्राइब्यूनल बनाएंगे। किसी एक वाकये पे कमीशन या ट्राइब्यूनल, हाँ दूसरे की हुकूमत हो
उसको चलने नहीं देना है, लोगों को तंग करना है, 25 करोड़ लोगों की चैन और सुकून बर्बाद करना है, जो जमहूरी रिवायत है उसको पामाल करना है, इलेक्शन को नहीं मानना है, पार्लियामेंट को खत्म कर देना है, तो फिर आप कहते हैं कमीशन बना दो, इल्जाम लगा दो। ऐसे नहीं चलेगा। आप जेल में बैठ करके अगर इस तरह की बात सोचे और आप कहते हैं कि आप कुर्बानियां दे रहे, देखिए आप पाकिस्तान के लिए सोचे। समटाइम यू हैव टू थिंक अबव द लॉ और अबव द सर्कमस्टांसेस, अबव योर इंटरेस्ट। तो आप नहीं सोच रहे। आज अगर नवाज शरीफ चुप बैठा है तो पाकिस्तान के अवाम के लिए, अगर आज वो चुप है, अगर आज उसने कहीं पर किसी भी मामलात में वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के रियासत को, उसके पीछे है कि वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। पाकिस्तान से अगर आप प्यार करते हैं, आपके पास दो ही रास्ता है कि आप जो लोग काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, और अगर आपके पास कुछ करने को है तो आप वो करें। ये ना हो ना कि ना मैं खुद खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। तो मैं इस चीज को इमरान खान साहब की चीज समझता हूँ कि इंटेंशन उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने एक बैड इंटेंशन किया। उन्होंने 2018 के इलेक्शन के लिए कमीशन क्यों नहीं बनाया भाई? बिल्कुल क्यों नहीं बनाया? 2018 में जब हेलीकॉप्टर पे जहाज में भर के ला रहे थे, क्या ये तो नहीं मालूम कि 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब? ठीक है निहाल भाई, लेकिन आपको जो मैंडेट है उसके ऊपर एतमाद है कि जो भी मैंडेट मिला है और जितना भी आप लोग को मिला है वो जेन्युइन मैंडेट है? बिकॉज ये मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज आप ही की पार्टी के बहुत से लोग हैं, ठीक है वो हार गए हैं, लेकिन वो मैंडेट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और सर आप ये ना भूलिएगा कि नवाज शरीफ साहब भी अपनी एक सीट मानसेरा वाली हारे हुए हैं बुरे तरीके से, और जो वो NA 130 है ना अगेंस्ट यास्मीन राशिद, उसके ऊपर भी मामला खटाई में है। तो ठीक है इमरान खान साहब ने मुतालबा किया, यू डोंट एग्री, लेकिन जी केपी में जो लोग जीते तो सब ठीक था। हाँ केपी में जीतने वाले ठीक है जिन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया। और आप भी ये तस्लीम कर सकती है कि वो नवाज शरीफ जिसने पाकिस्तान को जौहरी हुकूमत बनाने में अपना किरदार अदा करता है, पाकिस्तान को सीपैक लाने में किरदार अदा करता है, पाकिस्तान के नौजवानों के हाथ से उन्होंने बंदूक छीन करके लैपटॉप दिया, पाकिस्तान को जोड़ने के लिए मोटरवेज बना सकता है, उस नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद हरा दे। कमाल की बात नहीं, नहीं नहीं सर, मैंने तो ये कहा नहीं कि यास्मीन राशिद ने हरा दिया, पर मैं ये जरूर कहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की अपनी टीम ने उनको हरा दिया। नवाज शरीफ के साथ बहुत बुरा हुआ है। नवाज शरीफ जिस स्टैंडर्ड के लीडर हैं वो ये डिजर्व ही नहीं करते थे। ये रिजल्ट ही अजीबो गरीब है। मैं तो अभी तक इंतजार में ही हूँ कि वो जो तहैयाई तूफान किया हुआ था नवाज शरीफ साहब ने, उसका क्या बना। नवाज शरीफ के साथ हैं हम तो उसके साथ है सर, लेकिन मसला ये है कि मैं तो ये कह ही नहीं रही कि किसने हराया किसने नहीं, ये आपके अपने बेंचेस में इशू है। शौकत यूसुफ जई साहब ये पॉइंट निहाल हाशमी साहब का सुन लेना। जी 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 सर जी जरूर फिनिश जी। कभी भी मसनूई तरीके से किसी चीज को छुपाया नहीं जाता। अगर आप ज्यादा छुपाएंगे तो उससे बदबू निकलना शुरू होता है। जो सूरज है वो बहुत ज्यादा 2, 4, 6 घंटा हफ्ता रोज बादल के ओट में रह सकता है, मगर सूरज ने निकलना होता है। पाकिस्तान ने भी आगे बढ़ना और नवाज शरीफ की सियासत ने भी आगे बढ़ना है। बाकी सब ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, इसके ऊपर वापस आते हैं तो बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। शौकत यूसुफ जई साहब, ये पॉइंट जो निहाल हाशमी साहब अभी पिछले सेगमेंट में उठा करके गए हैं कि पंजाब और वफाक की हुकूमतें आपको सस्पेंड चाहिए जब तक जो है प्रॉपर ऑडिट नहीं हो जाता, ये जुडिशियल कमीशन नहीं बन जाता और अपनी फाइंडिंग्स नहीं कर लेता। खैबर पख्तूनख्वा को कोई नहीं छेड़ना चाहता। और सर इसमें ऐड कर लें, क्योंकि आप मेरे साथ रेगुलरली शोज करते हो, जब पिछली दफा आप मेरे साथ शो पर आए थे, खैबर पख्तूनख्वा में आपके साथ जो इलेक्शन में हुआ, आप तो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या आपको अपने सूबे के अंदर हुकूमत सस्पेंड नहीं चाहिए, सिर्फ पंजाब और वफाक में सस्पेंडेड चाहिए? देखिए बिनिश, हमारे साथ अगर कोई ये समझता है कि हमारे साथ किसी ने फेवर किया है तो ये तो बहुत ही गलत है। यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इमरान खान के साथ है। इस दफा पहली दफा मैंने देखा कि जो प्यार पंजाब ने दिया वो खैबर पख्तूनख्वा से भी बहुत आगे निकल चुके थे। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मैंडेट वहां भी चोरी हुआ। फिर सिंध के अंदर जहाँ निहाल हाशमी साहब हैं कराची में, ये दिल पे हाथ रख के कहे रमजान का महीना ये बता दे कि वो मैंडेट हमारा नहीं था, वो वाकई MQM का था। तो ये देखिए, मेरा इंडिविजुअल वो है, और जो हमारे एक्टिव लोग थे बहुत सारे लोगों को हराया गया है, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन
हम अपने जो अदालती है वो कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये मुल्क है हमारा पाकिस्तान, कोई बनाना रिपब्लिकन तो नहीं है ना। इसलिए इमरान खान कह रहे हैं कि क्यों नहीं एक जुडिशल कमीशन बना के इसकी तहकीकात हो जाए। इतनी बड़ा धांधला जो हुआ है, और उस धांधले के नतीजे में नवाज शरीफ जैसा बंदा जो है ये कह रहा है कि उसका बड़ा फ्यूचर है। मुझे तो उसकी सियासत ही खत्म नजर आ रही है, क्योंकि भाई ने उसके साथ जो कर दिया अपने इक़्तिदार लेने के लिए, उसने जिस तरीके से वो होता है ना कि मक्खन से बाल निकालना, इस तरह उनकी पूरी सियासत को एक तरफ रख दिया उन्होंने। अब ये समझे या न समझे लोग, या जो उनके शदाई हैं वो बिल्कुल कहते रहे, अच्छे ख्वाब देखते रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके बाद नवाज शरीफ की सियासत कम से कम मुझे तो नहीं लग रही, क्योंकि इसके बाद उनकी क्या, अभी इंग्लैंड चले जाएंगे, वो उसका जो एनवायरमेंट है वो तो उसको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो अब तो ये जाएंगे, वापस जाएंगे, फिर मुश्किल से आएंगे कि मैंने बनने के लिए क्या आएंगे, क्योंकि उसका भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है सर, नवाज शरीफ साहब आपको लग रहा है कि वापस चले जाएंगे, लेकिन शौकत भाई नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने से इमरान खान साहब जेल से तो बाहर नहीं आएंगे ना। देखिए, इन्होंने कहा कि यास्मीन राशिद उनको हराएगी, तो यास्मीन राशिद जो है वो इस वक्त जबरदस्त है, मैं कहता हूँ कि फेवरेट है पाकिस्तान की। उनको अंदाजा नहीं है, वो एक ऐसी वर्कर खातून है और बहादुर खातून है कि उन्होंने इनकी पूरी सियासत को रख दिया। इतनी धांधली के बावजूद भी ये खौफजदा है। ये एक दफा खोले तो सही इस हल्के को, और ये रिकाउंटिंग हो, जो भी हो, ये करके तो देखे ना, इनको पता चल जाएगा। यास्मीन राशिद जो है इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी हल्के से खड़ी हो तो वो जीत जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी बात कर दी आपने, अच्छी बात है, अच्छी, बिल्कुल सर, आ गया आपका पॉइंट, आ गया आपने बिल्कुल यास्मीन राशिद को और अपने जिस तरह लीडर को आपने बैक किया है। पॉइंट इज बीन वेल कन्वेड टू मी। जुल्फिकार बदर साहब, ये जो गैर मुतसिब जजेस पर मुश्तमिल अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा किया है इमरान खान साहब ने, आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? अपना स्टांस बता दीजिए। और ये जो गैर मुतसिब है, ये जो न्यूट्रल है, ये कौन से होंगे? हाजिर सर्विस, रिटायर्ड, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए? देखिए, ये तो आप बता ही नहीं सकते कि न्यूट्रल जज कौन सा होगा, बस इनकी मर्जी के होंगे तो वो न्यूट्रल होंगे, अगर इनकी मर्जी के नहीं होंगे तो वो न्यूट्रल नहीं होंगे, अनबायस्ड। हाँ, वो तो फिर बायस होंगे। तो चीज कहने की ये है कि ये तो चीज कोई डिटरमिन कर ही नहीं सकता, और जब जजेस में से बनेगा तो हमारे लिए तो सारे जजेस ही ऑनरेबल है। उनका पोलिटिकल टिल्ट या उनका जो भी एक स्टांस होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जब उनके ऊपर उंगली उठा दी जाएगी शुरू में ही, तो वो शुरू में ही पता चल जाएगा कि ये अपनी मर्जी के जजेस चाहते हैं जो इनकी मर्जी के मुताबिक फैसला करें और इनकी मर्जी के मुताबिक चीजों को लेके आगे चलें। और एक जुडिशियल कमीशन जो है, अगर वो तहकीकात करके और जुडिशरी समझती है कि उनको इसमें शामिल करना चाहिए, तो इसमें किसी को क्या इतराज हो सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें ये फैसला जो है ये हुकूमत ने करना है कि ये जरूरी है या नहीं है, बिकॉज इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो बैठे हैं उन सबको मुशावरत के बाद इस चीज का करना है। किसी एक शख्स या एक पार्टी की डिमांड के ऊपर ये सारा मामला होना जरूरी नहीं है। पीपल्स पार्टी को क्या लगता है, ये जरूरी है कि नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें मुशावरत करने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारी पार्टी है, वो इस सारे मामले के अंदर अपना सीनियर लीडरशिप मुशावरत करने के बाद पार्टी पॉलिसी देगी कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिकॉज इस पे लीडरशिप ने तमाम लोगों से अभी मुशावरत करनी है और होगी तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी की लीडरशिप समझेगी होना चाहिए, तो हमारी सीसी और सीनियर लीडरशिप जो कोर कमेटी है वो अगर कहेगी होना चाहिए तो बिल्कुल इसके ऊपर आवाज उठाएंगे कि होना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक शख्स ये समझे कि उसकी आवाज के ऊपर ये काम हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पे हमारी पार्टी, अपनी पार्टी की लीडरशिप से मुशावरत के बाद, ठीक है, अभी ये मामला मुशावरत में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। आप सब लोग को रमजान मुबारक। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।